प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोषवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। और आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक कंजंक्शन के बारे में। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से समझेंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया तो ऐसा कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो बोर्ड की क्लास में 2 नंबर का टॉपिक आने वाला है, आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं गारंटी के साथ। तो देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन देखेंगे साथियों। ये जो कंजंक्शन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम जोड़ना। क्या बोलेंगे? जोड़ना। ठीक है, यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, यानी जोड़ने वाले शब्द। इसका मैं आपको समझाऊं, कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन वन मोर देन, यानी आपने देखा होगा कई रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां पर लिखा होता है जंक्शन। आपने देखा होगा लिखा हुआ जंक्शन, तो जंक्शन का मतलब होता है वन मोर देन, यानी ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म, ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर एक से ज्यादा रेलगाड़ियां क्या करती हैं, आती और जाती रहती हैं। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता रहता है कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, तो एक गाड़ी, एक ट्रेन आई, तब तो दूसरी गई, तीसरी आई, चौथी आई, इसलिए उसका नाम रखा जाता है जंक्शन। लेकिन हर रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम जंक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को मिला करके क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं ना, इसलिए इसका नाम जंक्शन पड़ा है। अब देखने वाले हम ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी जोड़ने वाले शब्द। तो ध्यान रखना है कि ये जो कंजंक्शन होता है, ये क्या करता है, ऐसे शब्द जो या तो दो या दो से अधिक वर्ड्स, शब्दों को, या फिर दो या दो से अधिक क्लॉजेज, उपवाक्यों को, या फिर दो या दो से अधिक क्लॉजेज, फ्रेजेज, या फिर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस। भाई बेसिक तो समझना है हमें कि ये किस तरीके से काम करता है, तो बेसिक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है साथियों। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है, मतलब ये जो कंजंक्शन होता है, ये जो कंजंक्शन होता है, ये क्या काम करता है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ता है। क्लॉजेस को कहते हैं उपवाक्य। यह दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ता है, या फिर फ्रेजेस। यह कंजंक्शन दो या दो से अधिक फ्रेजेस को भी जोड़ता है। तो फ्रेजेस का मतलब होता है शब्द समूह या शब्द अंश। क्या बोलते हैं? शब्द समूह या शब्द अंश। उदाहरण चाहे तो साथ साथ उदाहरते चले आप। सेंटेंसेस, या तो ये दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ता है। सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और वर्ड्स का तो मतलब आप जानते ही होंगे, वर्ड्स का मतलब तो शब्द होता है ये। तो मैं आपको प्यारे बच्चों दोबारा समझाना चाहता हूं, कैसे शब्द जो दो या दो से अधिक, या तो फिर वर्ड शब्दों को, या फिर क्लॉजेज उपवाक्यों को, या फिर फ्रेजेस शब्द अंश को या शब्द समूह को, या फिर सेंटेंसेस वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। कैसे जोड़ने का काम करते हैं ये भी देखने वाले हैं हम, तो ठीक है, ध्यान रखना। शायद सोचता हूं मैं आपकी समझ में आ गया हो गया कंजंक्शंस क्या चीज होती है। तो कंजंक्शंस ऐसे ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक उपवाक्यों को, दो या दो से अधिक फ्रेजेस शब्द अंश को, या फिर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि कंजंक्शन बहुत सारे हैं और ये एक वीडियो में तो आने वाले नहीं है। तो अगर ये एक वीडियो में नहीं आता है तो आपको आगे इसका पार्ट मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप पार्ट्स में देखते चलें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन में, जो पहला कंजंक्शन है हमारा, उसकी बात करने वाले हैं, और ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसको बोलते हैं ना केवल बल्कि। क्या बोला जाता है? ना केवल बल्कि। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो की। देखिए हम इसके लिए आपके लिए एक एग्जांपल भी लिख देते हैं इसमें। और सबसे पहले हाँ, ये दो तरीके से पूछा जाता है। नंबर एक होता है जब
कर्ता समान हो, ठीक है, यानी सेम सब्जेक्ट। सेम सब दो तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें, सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं पहले सेम सब्जेक्ट की, और किसमें, नॉट ओनली बट ऑल्सो में। सेम सब्जेक्ट की बात करें तो देखेंगे सबसे पहले हम यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ टीचर। समझेंगे बेटर तरीके से, कोई समस्या आप पूछेंगे। ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। और यहां पर लिखा आएगा इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आप यूज कैसे करते हैं इसका, हमारे लिए क्वेश्चन ये आएगा इस तरीके से पेपर में कि राम इज अ टीचर फुल स्टॉप ही इज अ डॉक्टर, और यहां पे लिखा है हमने, यहां पे लिखा हुआ होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो अब हमें देखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंजंक्शन का हम यूज कैसे करेंगे, इसमें यूज कैसे करना है। मैं तो देखिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया ये जब कर्ता समान हो, यानी सेम सब्जेक्ट, समान और एक असमान। पहले ये सेम की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यही पहचान करनी है कि सब्जेक्ट इसमें सेम है या फिर डिफरेंट है, अलग है, समान है या फिर असमान है। तो देखिए इधर तो दे रखा है राम और इधर दे रखा है ही, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये सब्जेक्ट सेम है। क्यों, यहाँ पर ये जो राम नाउन दे रखा है ना, और यहां पर हम इधर जाते हैं तो ये ही है, ये इसी का राम का ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या दे रखा है, ये राम का ही प्रोनाउन है ही। तो सब्जेक्ट समान हो गया। अब सब्जेक्ट समान हो गया तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो अब देखना है कोई सा भी जब कर्ता समान हो इसमें हम बनाते हैं इसको, तो हमें एक फॉर्मूला अपनाना है आपको, और वो क्या फॉर्मूला होगा देखेंगे। अब देखेंगे पहला वाक्य समान कहां तक है, इसमें देखिए आप राम इज, अब इधर जाएंगे और इधर देखेंगे ही इज, पहला वाक्य समान कहां तक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर पहला वाक्य समान राम इज तक है। इधर आगे जाएंगे तो अ टीचर मिल गया। आप कहोगे सर अ ये भी तो समान है इसमें, लेकिन नहीं, समान तो है लेकिन ये इसके लिए आया नाउन के लिए, इस नाउन के लिए, तो ये उसी के साथ रहेगा, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब देखेंगे आप, जैसे हमने लिख दिया राम इज अ टीचर फुल स्टॉप ही इज अ डॉक्टर, राम एक टीचर भी है और राम एक डॉक्टर भी है। अब हमें क्या करना है, पहला वाक्य कहां तक समान है वो देखना है। तो इधर राम इज और इधर ही इज यहां तक समान हो गया, तो क्या करेंगे अब हम, पहला वाक्य जहां तक समान है वह उतारना है। तो देखिए राम इज, ठीक है, यहीं तक समान हुआ। अब यहां तक समान हुआ, ये उतार लिए। अब हमें क्या करना है, नॉट ओनली रखना है। तो नॉट ओनली राम इज नॉट ओनली। अब प्रथम शेष वाक्य उतार देना है, यानी सबसे पहले हमें पहला वाक्य जहां तक समान है वो उतारेंगे, तो राम इज उतार दिया। उसके बाद हमें नॉट ओनली रखना है, तो नॉट ओनली रख दिया। उसके बाद प्रथम शेष वाक्य उतारे, ये प्रथम शेष वाक्य रह गया है, अ टीचर रह गया कि नहीं रहा, तो अब अ टीचर उतारेंगे, अ टीचर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरा वाक्य जहां तक समान है उसे छोड़ देंगे। दूसरा वाक्य जहां तक समान है उसे छोड़ दिया जाएगा। तो हमने दूसरा वाक्य समान यहां तक था, ही इज तक, ये छोड़ दिया। अब ये छोड़ दिया तो इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो लगाना है, बट ऑल्सो, और दूसरा शेष वाक्य उसको क्या कर दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। तो लिख देंगे अ डॉक्टर। अब आप देखेंगे सेंटेंस को, राम इज नॉट ओनली अ टीचर, राम न केवल एक अध्यापक है बट ऑल्सो बल्कि एक डॉक्टर भी है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कोई सा भी सेंटेंस इसमें बनने के लिए आ जाए तो इसी तरीके से इसका यूज होगा। अब ध्यान रखना है, ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो के समान ही हम आइदर उसका, आइदर और का भी इसी तरीके से यूज करते हैं। दूसरा लिख देता हूं यहां पर मैं, आइदर डॉट 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 और, इसका भी यूज बिल्कुल ऐसे कैसे होगा, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला और दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, सेम इसी तरीके से इसका यूज होगा। चलो हम सेंटेंस देखते हैं एक इसी तरीके से। नंबर 1 देखिए,
कमल इज रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप, ही इज रीडिंग अ पोएम। ठीक है, कमल इज रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप, ही इज रीडिंग अ पोएम। और यहां पे लिख देते हैं हम आइदर और। ठीक है, अब हमें इस सेंटेंस के अंदर आइदर और का यूज करना है। समान वही के वही नियम है, जैसे हमने नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया था ना, सेम उसी तरीके से इसमें भी यूज किया जाएगा। अब देखिए, पहले तो हमें यही पहचान करनी है कि कर्ता समान है असमान है। तो देख लो, इधर तो ये कमल दे रखा है और इधर ही दे रखा है, तो समान हो गया, क्योंकि कमल का ही ये प्रोनाउन है ही, तो समान हो गया। तो वही के वही रूल्स इसमें लागू होंगे। तो देखेंगे, पहला नियम जहां तक समान है वो उतारेंगे, तो पहला नियम देखेंगे, पहला वाक्य देखेंगे तो कमल इज रीडिंग, आगे आएंगे ही इज रीडिंग, यहीं तक समान है। कमल इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, यहीं तक समान है, आपको पता होना चाहिए। पहला वाक्य जहां तक समान है वह उतारेंगे, तो देखेंगे हमने पहला वाक्य जहां तक समान है वह उतार रहे हैं, कमल इज रीडिंग। साथियों, आपको समझना है, अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें आइदर का यूज करना है, तो यहां पे रख देंगे आइदर, लिख दिया। पहला वाक्य, पहला शेष वाक्य अब क्या करना है, हमें उतारना है आइदर अ बुक। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा वाक्य जहां तक समान है उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो दूसरा वाक्य कहां तक समान है, रीडिंग तक दूसरा वाक्य समान है, इसको छोड़ दीजिए। और फिर क्या करेंगे, यहां पर अब हम और रखेंगे, और के तुरंत बाद दूसरा शेष वाक्य उतार दिया जाएगा। तो दूसरा शेष वाक्य अ पोएम है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, अब अ पोएम उतार देंगे। तो देख लीजिए, कमल इज रीडिंग आइदर अ बुक और अ पोएम। कमल या तो एक किताब पढ़ रहा है या फिर एक कविता पढ़ रहा है। समझ में आया होगा, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। और रूल्स मैं अगर लिखाऊंगा इस तरीके से तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको रूल्स के लिए क्या करना है, मैं जब बोलता हूं ना, तो आप अगर आप लिखना चाहें तो रूल्स लिख सकते हैं। तो देखिए, अब ये समझ में आ गया होगा मैं सोचता हूं। अब देखने वाले हम डिफरेंट सब्जेक्ट, असमान कर्ता। फिर कैसे यूज करेंगे हम नॉट ओनली बट आल्सो का, ये नॉट ओनली बट आल्सो और आइदर और दोनों ही चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम यूज कैसे करेंगे तो देखना है। चलो सेंटेंस देखते हैं पहले हम। नंबर 1, राकेश इज परचेजिंग अ कार। दूसरा इसका सेंटेंस देखेंगे, इधर ही देख लेते हैं। मुकेश इज परचेजिंग अ कार। ठीक है, और यहां पर हम सबसे पहले लिख देते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो। साथियों, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, राकेश इज परचेजिंग अ कार, फुल स्टॉप, मुकेश इज परचेजिंग अ कार। इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, डिफरेंट सब्जेक्ट यानी असमान कर्ता। पहले मैंने आपको बताया था समान कर्ता वाला, सेम सब्जेक्ट वाला, और अब है ये असमान कर्ता यानी डिफरेंट सब्जेक्ट वाला। जब सब्जेक्ट डिफरेंट होता है तो हम नॉट ओनली बट आल्सो या ईदर और का यूज कैसे करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले तो यही पहचान करनी है कि सब्जेक्ट कर्ता समान या असमान है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो राकेश दे रखा है, और जब इधर आएंगे तो इधर क्या दे रखा है, मुकेश दे रखा है, तो सब्जेक्ट असमान हो गया।
जब सब्जेक्ट आसमान हो गया तो सब्जेक्ट आसमान के लिए हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन वर्ड होता है ना, उस कंजंक्शन वर्ड को हम क्या करते हैं, पहले रखते हैं। कोई सा भी असमान कर्ता वाला हो तो कंजंक्शन वर्ड उसमें पहले रखा जाता है। तो यहाँ पर मान के चलिए कंजंक्शन वर्ड नॉट ओनली है, ठीक है, पहले शुरुआत का। तो हम क्या करेंगे, जब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें रखना है नॉट ओनली। क्या रखेंगे पहले बच्चों, नॉट ओनली रख लिया। अब हमें क्या करना है, प्रथम वाक्य का केवल सब्जेक्ट उतारना है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो साथ साथ में रूल्स। प्रथम वाक्य का केवल हमें सब्जेक्ट ही साथ में लेना है। तो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट है राकेश, तो अब हमें क्या करेंगे, राकेश को यहां पर ले लेंगे, ठीक है। और पहला शेष वाक्य पूरा का पूरा क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है पहले वाक्य से। पहला वाक्य पूरा का पूरा छोड़ दिया गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें व्हाट आल्सो रखना है। क्या रखना है, बट आल्सो, ठीक है। दोबारा फिर समझ लीजिए, नॉट ओनली से वाक्य शुरू करें, पहले वाक्य का केवल सब्जेक्ट उतारें, प्रथम शेष वाक्य छोड़ दें, और उसके बाद बट आल्सो रखें, और बट आल्सो रखने के बाद दूसरा वाक्य पूरा का पूरा उतार दिया जाता है। फिर क्या है, बट आल्सो के बाद दूसरा वाक्य पूरा का पूरा उतार देंगे, तो उतार लेंगे, देखिए, बट आल्सो मुकेश इज परचेजिंग अ कार। ये टॉपिक आपकी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आने वाला है। आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर किया करें, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो देखिए कि नॉट ओनली राकेश, न केवल राकेश, व्हाट आल्सो बल्कि मुकेश इज परचेजिंग अ कार, मुकेश भी क्या कर रहा है, कार खरीद रहा है। अब देखते हैं हम ईदर और का, यानी आइदर और का। तो देखिए आइदर और के लिए दूसरा सेंटेंस देते हैं, लिख देता हूं मैं यहां पर। इसके लिए सेंटेंस, इसको वैसे बोलते हैं हिंदी में या तो या, ठीक है। अब इसके लिए सेंटेंस देखते हैं, हम देखेंगे, राधा वॉज प्लेइंग फुल स्टॉप, गीता वॉज प्लेइंग, राधा वॉज प्लेइंग फुल स्टॉप, गीता वॉज प्लेइंग, और यहां पे लिख देते हैं हम आइदर डॉट 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 और। अब देखिए इसको समझने वाले हैं, कोई भी समस्या है तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। राधा वॉज प्लेइंग फुल स्टॉप, गीता वॉज प्लेइंग, इसमें हमें यूज करना है आइदर और का। सबसे पहले पहचान कीजिए सब्जेक्ट समान है कि असमान, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर जो पेपर आएगा उसमें आपके लिए ये तो आएगा नहीं कि सब्जेक्ट आपके लिए लिखा हुआ सब्जेक्ट समान है असमान, वो आपको ही तो पहचान करनी है। तो आपको पहचान इसी तरीके से करनी है, आप पढ़ोगे सेंटेंस को पहचान करनी है। तो इधर देखिए राधा दे रखा है, और इधर पढ़ोगे तो इधर गीता दे रखा है, तो आपको पहचान होनी चाहिए। सब्जेक्ट समान असमान हो गया। अब आसमान हो गया तो रूल्स कौन सा लगेगा, मैंने आपको बता दिया है। क्या कंजंक्शन वर्ड होता है जो शुरुआत में रखना पड़ता है। तो अब देखिए कंजंक्शन वर्ड इसमें ईदर है, तो यहां पर शुरुआत में हम रखेंगे ईदर। ईदर, ईदर के बाद प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट लेंगे, तो प्रथम वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राधा। साथियों राधा हो गया, और पहला शेष वाक्य ये यहां से यहां तक क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद अब हमें क्या रखना है, और रखना है, और रख दिया। और रखने के बाद दूसरा वाक्य पूरा ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो दूसरा वाक्य पूरा ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनमें चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी।